दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, एक जानकारी आ रही है कि 15 करोड़ की बेनामी संपत्ति पर गिरेगी गाज। यूसीसी घोटाले के फरार आरोपी दंपत्ति के अस्पताल और आलीशान कोठी होगी जब्त। जिस काम को बहुत पहले पुलिस को करना चाहिए थे उसमें लगातार लापरवाही, और जो ये 15 करोड़ की बात कर रहे हैं इनके पास सैकड़ों करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति है और ये कम दिखाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि पुलिस कहीं ना कहीं जो कार्रवाई तीव्रता के साथ करते, बहुत सारे चीज़ें ऐसी जो है खुद-बुद भी कर दी गई हैं। और बाराबंकी पुलिस ने यूसीसी घोटाले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। पुलिस 25-25 हज़ार के इनामी फरार चल रहे आरोपी उत्तम सिंह राजपूत और उनकी पत्नी माया की करीब 15 करोड़ की रुपए की संपत्ति को जब्त करने जा रही है। चिटफंड कंपनी यूसीसी के यूपी जोन हेड उत्तम सिंह और उनकी पत्नी पर कई राज्यों के हजारों निवेशकों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। अकेले बाराबंकी में इस मामले में 18 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। दोनों आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे हैं। सीओ सिटी सुमित त्रिपाठी के अनुसार जब्त की जाने वाली संपत्तियों में बाराबंकी स्थित एक अस्पताल और ट्रामा सेंटर के साथ साथ लखनऊ के बीबीडी थाना क्षेत्र में स्थित एक आलीशान कोठी शामिल है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 107 के तहत इन संपत्तियों का सर्वे पूरा कर लिया है। ये सभी संपत्तियां अपराध से अर्जित मानी जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि बाराबंकी में आरोपी दंपत्ति के एक मकान का कुछ हिस्सा ग्रीन बेल्ट में होने के कारण पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है। पुलिस की इस कार्रवाई से घोटाले में शामिल अन्य आरोपियों पर भी शिकंजा कसने की उम्मीद जताई जा रही है। जल्द ही इन संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया अंतिम रूप दिया जाएगा। दोस्तों, ये कुछ नहीं है, ये तो एक छोटी सी केवल वो है, बल्कि देखा जाए इनके पास सैकड़ों करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। बहुत सारी अभी ज़मीनें, प्रॉपर्टी हैं। हो सकता है इसी पीरियड में बहुत सारी खुर्द-बुर्द कर दी गई हूँ। बहुत सारे इनके नौकर और इनके ड्राइवर, इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके नाम ये संपत्तियाँ की गई थी। ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास अकूत संपत्ति और धन है। और पुलिस कहीं ना कहीं देखा जाए आज जो सीधे साधे या बेरोजगार, हिंदुस्तान में कहते हैं ना, बेरोजगारी हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे जो बेरोजगार थे विभिन्न चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कंपनी या सोसाइटी जो थी, इनमें रोजगार मुहैया कराया गया। और यहाँ तक कि चाहे वो केंद्रीय मंत्री रहे हों और चाहे वो राज्य के मंत्री, विधायक, सांसद रहे हों, चाहे शासन प्रशासन के लोग रहे हों, इन लोगों के देख रेख में बाकायदा लोग अभिकर्ता के रूप में अपना पहले पैसा जमा किया, बाद में अभिकर्ता बने। और अभिकर्ता बनने के बाद में इन्हीं कंपनी और सोसाइटियों के जो दफ्तर खोले गए, उनकी ओपनिंग और उनका फीता काटने में पुलिस प्रशासन से लेकर के मंत्री, विधायक, जैसे यूसीसी में भी देखा जाए, एक जो सोसाइटी का जिम्मेदार पर्सन डायरेक्टर था, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनके फोटो और ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि सरकार के बगैर, मैं तो ये कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके जवाब सरकार से और उनकी अथॉरिटी से लेना है, और जवाब तो देना पड़ेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं बरसों बाद पीड़ित जमाकर्ताओं का जो ये धन सोसाइटी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनियों के माध्यम से जो लूटा गया योजनाबद्ध तरीके से, बारी बारी हिंदुस्तान के लोगों को नए नए नाम से, नए नए रूप से जो लूटा गया, बगैर सरकार की सहमति के, बगैर शासन प्रशासन के सहमति से, ये संभव नहीं था। और इसका जवाब शासन प्रशासन को भी देना पड़ेगा। आज पीड़ित जमाकर्ता अपने एक एक पैसे के लिए आपस में लड़ रहा है, दर दर भटक रहा है, उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों? सरकार की एजेंसी क्या कर रही थी?
सरकार की ये पुलिस क्या कर रही थी, ईडी क्या कर रही थी, सीबीआई क्या कर रही थी, क्राइम ब्रांच वाले क्या कर रहे थे। जब बड़े बड़े बोर्ड लगा करके ऐसे काम किए जा रहे थे तो ये लोग कहाँ सो रहे थे? क्या इनसे इन्हें हफ्ता मिल रहा था या इनसे धन मिल रहा था? और राज्य की सरकारें क्या कर रही थी या केंद्र की सरकार क्या कर रही थी? आज भी बहुत सारी ऐसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी चल रही हैं। आने वाले समय में कई करोड़ लोग और ऐसी ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के शिकार होने वाले हैं। और बगैर सरकार के ये योजना ही, ये रजिस्टर्ड करके बाकायदा इसकी ऑडिट कराना और बाकायदा ब्रांच ओपन होना, उसमें शासन प्रशासन का शिरकत करना, इनकी ओपनिंग कराना, और फिर उसके बाद में जब हिंदुस्तान के भोले भाले सीधे साधे लोग लूट जाते हैं तो पहले ठग मलाई खाते हैं इनके पैसे से, ऐश आराम की ज़िंदगी जीते हैं, बाद में इनकी संपत्ति और प्रॉपर्टी सरकार अटैच करती है और फिर निवेशक अपने पैसे के लिए लीगल प्रोसेस में दर दर भटकता है, उसका पैसा नहीं मिलता तो वो आपस में निवेशक एजेंट ब्रांच मैनेजर इस तरह आपस में लड़ते रहते हैं और सरकार और ठग मलाई खाते हैं। और मरता कौन है? जमाकर्ता और कार्यकर्ता, यही दोनों लोग ऐसे हैं जो आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरी अपनी जो जानकारी है कि लाखों लोग अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं, करोड़ों लोग आत्महत्या की कगार पे खड़े हैं। और हमारी राज्य और केंद्र सरकारें केवल कानून बना के लोगों को मूर्ख बना रही। इनकी एजेंसी, इनकी अथॉरिटी सारी क्या कर रही थी? करोड़ों अरबों में स्कैम लगातार हो रहे थे। आम नागरिक, आम जनता, आम पीड़ित जो है इन सोसाइटी और कंपनियों का शिकार होता जा रहा था। और हमारी सरकार और एजेंसी केवल देख रही थी। इनकी क्या जिम्मेदारी है? आज मैं कुछ नहीं जानता, केवल एक ही बात कहूँगा कि ये सरकार की ड्यूटी भी है और जिम्मेदारी भी है कि ऐसी कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ सख्त कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। सबसे पहले 373 की धारा 357A में जो प्रावधान है उसके तहत सरकार अति शीघ्र क्षतिपूर्ति राहत कोष बनाए या स्पेशल फंड बनाए या रिजर्व फंड बनाए या कॉर्पस फंड, जो भी बनाना है बनाए। पीड़ित जमाकर्ताओं का अतिशीघ्र भुगतान सुनिश्चित करे। अगर नहीं करती है तो फिर एक चीज़ जान ले, अब सरकार सत्ता में रह नहीं पाएगी। फिर हम व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ सत्ता परिवर्तन की तरफ भी हमारा संगठन अब आगे बढ़ेगा। मार्च के महीने से हम तेजी के साथ जन जागरण, जन चेतना अभियान चला करके एक बड़ा आंदोलन की तैयारी करेंगे। या तो अतिशीघ्र जनवरी में, चाहे वो क्षतिपूर्ति राहत कोष बनाए, चाहे कॉर्पस फंड बनाए, जो भी बनाना है बनाए, या रिजर्व फंड बना करके अतिशीघ्र इन पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित करे। और जो फर्जी मुकदमे अभिकर्ताओं के ऊपर दर्ज हो रहे हैं, इन्हें छत्तीसगढ़ की तर्ज पे वापस लिया जाए। सरकार मेमोरेंडम बना करके हाई कोर्ट को सौंपे, हाई कोर्ट निचली अदालतों को आदेश दे और पुलिस प्रशासन को आदेश दे कि इनके ऊपर फर्जी मुकदमे जो पंजीकृत हो इन्हें वापस लिया जाए और पीड़ित जमाकर्ताओं का विधि सम्मत तरीके से अतिशीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। नहीं तो व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ हमारा संगठन अब सत्ता परिवर्तन की तरफ बढ़ेगा। अभी हम विरोध दर्ज करा रहे हैं, आने वाले समय में हम विरोध ही नहीं दर्ज कराएंगे बल्कि सरकार को बाध्य कर देंगे कि पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित करे और या फिर अपनी कुर्सी छोड़े। जिम्मेदार लोग जो हैं, जो हमारे देश में ईमानदार लोग हैं, वो फिर सत्ता की तरफ भी बढ़ेंगे और व्यवस्था परिवर्तन की तरफ बढ़ेंगे। सरकार रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।